ड्रामा की शुरुआत में ड्रामा की विलन यिंग ड्रामा की फीमेल लीड शुए को एक ड्रग वाली ड्रिंक पिला देती है और ये देखकर शुए यिंग से कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अगर मेरे पेरेंट्स को पेटना तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस पर यिंग कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स अब बहुत ओल्ड हो गए हैं और मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं डरती। तो शुए बोलती है, मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें अडॉप्ट किया और हमेशा तुम्हें इतना प्यार किया, तुम मुझे ऐसे हर्ट कैसे कर सकती हो? इस पर यिंग बोलती है, अगर तुम मर जाओ तो ही मैं जियांग फैमिली की रियल डॉटर बन सकती हूँ। तो शुए बोलती है, तो फिर किस चीज का इंतजार है, मुझे मार दो। ये सुनकर यिंग कहती है, तुम्हारा जिंदा रहना अभी मेरे लिए जरूरी है। इसके बाद यिंग अपने असिस्टेंट से कहती है, ड्रग अभी थोड़ी देर में अपना असर दिखाएगा, इसलिए इसे शेन के रूम में ले जाओ। अगले सीन में शुए एक होटल रूम में होती है और वो अपने आप से कहती है, मैं कहाँ आ गई हूँ। तभी वहां पर ड्रामा का मेल लीड शेन आ जाता है और वो अपने आप से कहता है, जो ड्रिंक अभी मैंने पी थी उसमें कुछ गड़बड़ थी, किसने हिम्मत की मुझे ड्रग देने की? इसके बाद शेन शुए को रूम में देखकर कहता है, तुम कौन हो, मेरे कमरे में क्यों हो? इस पर शुए बोलती है, प्लीज मुझे जाने दो। फिर शेन शुए को पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, अब देर हो चुकी है। इसके बाद शेन और शुए इंटीमेट हो जाते हैं और यिंग उन्हें छुप कर देखती है और अपने आप से कहती है, अगर मैं इनफर्टाइल ना होती तो मैं शुए को कभी भी शेन के रूम में ना भेजती। फिर यिंग अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहती है, जैसे ही शुए प्रेग्नेंट हो मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देना। अगले सीन में कुछ महीने गुजर चुके होते हैं और यिंग शेन से कहती है, हमारा बेबी बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें शुए हॉस्पिटल रूम में स्क्रीम करते हुए कहती है, मेरा बेबी मुझे वापस करो। प्रेजेंट सीन में शेन का असिस्टेंट डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स लेकर आता है और शेन से कहता है, ये बच्चा सच में आपका है। ये सुनकर शेन अपने आप से कहता है, क्या यिंग वो लड़की है जिसके साथ 1 साल पहले मैंने नाइट स्पेंड कही? तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओगी, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। इसके बाद फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें शुए यिंग से कहती है, मेरा बेबी मुझे वापस दो। इस पर यिंग कहती है, तुमने एक डेड बेबी को जन्म दिया था। तो शुए बोलती है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, मैंने अभी बेबी की रोने की आवाज सुनी थी। ये सुनकर यिंग कहती है, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे बेबी के पास भेज देती हूँ। इस पर शुए कहती है, अगर मुझे तुम्हें मारने के बदले में हेल में भी जाना पड़े तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो यिंग बोलती है, लगता है अब वक्त आ गया है तुम्हें हेल में भेजने का। इसके बाद यिंग का एक बॉडीगार्ड शुए को शूट कर देता है। अगले सीन में शुए माउंटेन एरिया में फंसी होती है और वो अपने आप से जिंदा हूँ। इसके बाद शुए अपने गले में एक लॉकेट देखती है और उसे याद आता है कि ये लॉकेट उसी आदमी का था जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी। फिर कुछ महीने गुजर जाते हैं और शुए अपने फेस की सर्जरी करवा लेती है और वो अपने फेस के ऊपर से एक बैंडेज उतारती है और अपने आप से कहती है, यिंग मैं वापस आ गई हूँ, मैं तुम्हें भी वही दर्द दूंगी जो तुमने मुझे दिया था। दूसरी तरफ यिंग एक कसिनो में अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ गैम्बलिंग कर रही होती है, लेकिन उसकी टीम के कुछ लोग पैसे हार जाते हैं। तभी वहां पर शुए आ जाती है और सबसे कहती है, मुझे भी गैम्बल करना है। इसके बाद शुए कुछ आदमियों के साथ कार्ड्स प्ले करती है और जीत भी जाती है। ये देखकर एक आदमी यिंग से कहता है, ये लड़की तो काफी इंटरेस्टिंग लगती है। फिर यिंग शुए के पास आकर कहती है, तुम मेरी सिस्टर जैसी लगती हो, लेकिन वो ऑलरेडी मर चुकी है। तभी वहां पर शेन आ जाता है और यिंग घबराकर कहती है, जल्दी एस्ट्रे दो, शेन को सिगरेट की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं। इसके बाद शेन यिंग को स्मोक करते हुए देखकर कहता है, तुम फिर से स्मोक कर रही हो? इस पर शुए बीच में आ जाती है और शेन से कहती है, मुझे सिगरेट की क्रेविंग हो गई थी, मिस यिंग नहीं बल्कि मैं स्मोक कर रही थी। फिर शेन शुए के ड्रेस के अंदर रखा हुआ एक कार्ड पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुम यहाँ काम करना चाहती हो तो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। फिर शुए यिंग को देखकर अपने आप से क्रू होता है, मेरा गेम आज से शुरू होता है। अगले दिन नया डीलर, तुम सबको मेरा असेसमेंट पास करना पड़ेगा। अगले दिन शुए गैम्बलिंग के रूल सीख रही होती है और तभी वहां यिंग का बॉडीगार्ड वांग आ जाता है और शुए से कहता है, अगर तुम आज की गेम में हार गई तो तुम्हें मुझसे प्राइवेट ट्यूटरिंग लेनी पड़ेगी। तो शुए बोलती है, ठीक है, अगर मैं जीत गई तो तुम्हें मेरे साथ आज रात स्पेंड करनी होगी। फिर शुए और वांग गेम खेलते हैं और वांग हार जाता है और फिर शुए उससे कहती है, तुम हार गए, आज रात 10 बजे मैं तुम्हारा होटल रूम में वेट करूंगी। इसके बाद शुए वांग को किडनैप कर लेती है क्योंकि वांग वही लड़का था जिसने यिंग के कहने पर उसे शूट किया था। फिर शुए वांग को अपनी पुरानी फैमिली पिक्चर दिखाकर कहती है, इस फोटो में जो लड़की है क्या तुम्हें वो याद है? तो वांग बोलता है, मैं ऐसे नहीं जानता। इस पर शुए कहती है, बोलो तुमने जियांग फैमिली के सब लोगों को क्यों मारा? तो वांग कहता है, मैं सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करता हूँ, मुझे ये सब मिस यिंग ने करने को बोला था। वो मिस्टर शेन से पागलों की तरह प्यार करती हैं और उनको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगी। वो चाहती थी कि वो ही जियांग फैमिली की रियल बेटी बन जाए ताकि वो मिस्टर शेन से आराम से शादी कर ले। मुझे याद आ गया, तुम मिस यिंग की बहन हो ना, तुम मरी नहीं? इस पर शुए कहती है, नहीं, मैं हेल से आई हूँ,
फिर शुए अपने आप से कहती है, यिंग, मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी, उस आदमी को भी जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो। अगले दिन शुए गैम्बलिंग हाउस में सबसे कहती है, डियर बॉसेस, आइए और प्ले कीजिए। तभी वहां पर शेन आ जाता है और शुए जानबूझकर एक कार्ड शेन के पास फेंक देती है। फिर शेन कार्ड उठाकर शुए से कहता है, तुम मेरे गैम्बलिंग हाउस में काम करती हो, लेकिन कार्ड्स को ठीक से होल्ड नहीं कर पाती। तुम्हारी बिजनेस एबिलिटी ठीक नहीं है, कार्ड्स तुम्हारे हाथ फिसल जाते हैं। इस पर शुए शेन से कहती है, मेरी एबिलिटी कैसी है ये आप खुद चेक कर सकते हैं, मेरे साथ एक गेम प्ले करें। अगर आप सेटिस्फाई ना हो तो मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? ये सुनकर गैम्बलिंग हाउस में आया हुआ एक आदमी कहता है, मिस्टर शेन गैम्बलिंग किंग है और 10 साल से कभी भी नहीं हारे। फिर शेन शुए के साथ गेम खेलने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन शुए कहती है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मैं पैसों के लिए नहीं खेलती, मैं सिर्फ वो चीज के लिए प्ले करती हूँ जो मेरे बॉसेस देखना पसंद करते हैं। अगर मैं गेम हार जाऊंगी तो मैं अपना ड्रेस उतारना शुरू कर दूंगी। इसके बाद शुए और शेन गेम खेलते हैं और शेन जीत जाता है और फिर शुए अपना स्कार्फ उतार देती है। इसके बाद शेन और शुए एक और गेम खेलते हैं और शेन फिर से जीत जाता है और शुए अपना ड्रेस उतारने वाली होती है, लेकिन शेन उसे रोक लेता है और कहता है, तुम्हें ड्रेस उतारने की जरूरी नहीं, बस अपनी हार एक्सेप्ट कर लो, ये मेरे लिए काफी है। ये सुनकर शुए शेन से कहती है, एक गैम्बलर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है गैम्बलर्स को अट्रैक्ट करना, और मैंने यहाँ सबको अट्रैक्ट कर लिया है, इसलिए मैं जीत गई। फिर शेन शुए के क्लोज जाकर उसे टच करने लगता है और फिर उसके ड्रेस के नीचे से एक कार्ड निकालता है जो शुए ने छुपाया था। फिर वो शुए से कहता है, मुझे पागल समझती हो क्या? इस पर शुए कहती है, आज मैंने आपके साथ वक्त बिताया, मेरे लिए ये सबसे स्पेशल बात है। फिर शेन को शुए से वही ब्लैक लेकोरिस फ्लेवर की स्मेल आती है जो उसको उस लड़की से आई थी जिसके साथ उसने 1 साल पहले नाइट स्पेंड की थी। इसके बाद शेन वहां से चला जाता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, मेरे गैम्बलिंग हाउस एक लड़की में शुए जॉब करती है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो। शेन की बात शुए सुन लेती है और वो उससे कहती है, अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो डायरेक्टली मुझसे पूछ क्यों नहीं लेते? इसके बाद शेन शुए के पास जाता है और शुए उससे कहती है, क्या आप पहले मेरे ड्रेस की जिप बंद करने में मेरी हेल्प करेंगे? फिर शेन शुए से कहता है, तुम्हारे पास ब्लैक लिकोरिस फ्लेवर की स्मेल कैसे एजेंट्स कैसे आती है? इस पर शुए कहती है, आप तो जानते होंगे कि ब्लैक लिकोरिस एक मेडिसिन है जो कि हर बीमारी को दूर करने में हेल्प करती है। इस पर शेन कहता है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तो शुए बोलती है, पहले मेरे ड्रेस की जिप बंद कर दो। फिर शेन शुए के हाथ अपने टाई से बांध देता है और फिर शुए शेन को किस करने वाली होती है, लेकिन शेन पीछे हट जाता है और शुए से कहता है, मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, अपना काम पर फोकस करो, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें फॉरगिव नहीं करूंगा। अगले सीन में शुए का असिस्टेंट ली उसे एक स्कार्फ देकर कहता है, मिस शुए, रात ठंडी हो रही है, आप खुद को कवर कर लीजिए। इस पर शुए कहती है, थैंक यू ली, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन अब मैं अमीर नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझसे रिस्पेक्ट से बात क्यों करते हो? इस पर ली कहता है, मैं आपके डैड की बहुत रिस्पेक्ट करता था और अब जब वो आपके साथ नहीं है तो मैं आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप कसीनो में जॉब क्यों कर रही हैं? कुछ सालों पहले मिस यिंग आपको मारने वाली थी, लेकिन फिर भी आप जिंदा कैसे बच गईं? इस पर शुए कहती है, मेरे साथ जो भी गलत हुआ है उसके रिस्पॉन्सिबल यिंग है। फिर ली कहता है, आप मिस्टर शेन को फॉलो क्यों कर रही हैं? आप उनसे क्या चाहती हैं? इस पर शुए कहती है, मुझे यकीन है कि इस वक्त शेन मेरे बारे में सोच रहा होगा। तो असिस्टेंट ली बोलता है, क्या आप मिस्टर शेन को सेड्यूस करके मिस यिंग से बदला लेना चाहती हैं? मिस्टर शेन हद से ज्यादा डेंजरस आदमी है, इसलिए आपको सब कुछ बहुत केयरफुली करना होगा। इस पर शुए कहती है, मैं शेन को ऑलरेडी सेड्यूस कर चुकी हूँ और अब मैं उसके अंदर की जेलसी के फायर को जगा दूंगी। अगले दिन कुछ गुंडे शेन के कसीनो में हंगामा करते हैं और फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें शुए गुंडों के गैंग लीडर को मैसेज करके कहती है, शेन तुम्हें धोखा दे रहा है और वो तुम्हें बैंकरप्ट करवाना चाहता है। प्रेजेंट सीन में गैंग का लीडर कहता है, शेन कहाँ है? आज मैं उसे मार डालूंगा। तभी वहां पे शेन आ जाता है और उस आदमी से कहता है, क्या तुम्हारे अंदर मुझे मारने की हिम्मत है? इसी बीच शुए अपनी हेयर पिन उतार कर उस गुंडे की गर्दन पे रख देती है और उससे कहती है, आप क्लब के गेस्ट हो, आप यहाँ खेलने आते हो तो हम आपको वेलकम करते हैं, लेकिन अगर आप मिस्टर शेन के दुश्मन बन जाओगे तो फिर मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। फिर शेन के आदमी गुंडों को बाहर ले जाते हैं और शुए शेन से कहती है, तुम ठीक हो? ये सुनकर शेन को लगता है कि शुए उससे बात कर रही है, लेकिन शुए उसे छोड़कर ली के पास चली जाती है और उससे कहती है, हस्बैंड क्या तुम ठीक हो? फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें शुए ली से कहती है, तुम्हें मेरा फेक हस्बैंड बनना होगा। जब शेन को ये लगेगा कि मैं मैरिड हूँ तो वो बहुत ज्यादा जेलस फील करेगा। प्रेजेंट सीन में शुए ली से कहती है, तुमने गुंडों से झगड़ा क्यों किया? अगर तुम्हें चोट लग जाती तो? फिर शुए शेन से कहती है, मैं आपको बताना भूल गई थी कि ली और मैं हस्बैंड वाइफ हैं। हम आपके कसीनो में जॉब करते हैं और मैं चाहती हूँ कि मास्टर शेन हमें सपोर्ट दें।
अगले सीन में शैन घर जाकर ड्रिंक करता है और अपने आप से कहता है, एक मैरिड वुमन मेरे साथ खेलने की हिम्मत कैसे कर सकती है। तभी वहां पर यिंग आ जाती है और शैन से कहती है, सुना है कोई कसीनो में आज कोई ट्रबल करने आया था, तुम ठीक हो? इस पर शैन कहता है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, और फिर शैन वहां से चला जाता है। और यिंग अपने आप से कहती है, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और शैन ने मुझे टच नहीं किया। ये सब शुए छुपकर सुन लेती है और अपने आप से कहती है, यिंग, हेल का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल चुका है, स्वागत है तुम्हारा उस हेल में जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। अगले दिन शुए जानबूझकर यिंग से टकरा जाती है और यिंग शुए से कहती है, अंधी हो क्या, देखकर नहीं चल सकती? इस पर शुए कहती है, सॉरी। फिर यिंग, शैन और किसी लड़की की कुछ प्राइवेट पिक्चर्स शुए के पास देखकर कहती है, ये क्या है? तो शुए बोलती है, मुझे भी नहीं पता, मुझे ये पिक्चर्स कसीनो में मिली और सब लोग मिस्टर शैन के बारे में बैड र्यूमर्स फैला रहे हैं। फिर यिंग पिक्चर्स देखकर कहती है, किसी ने जानबूझकर शैन के बारे में र्यूमर्स फैलाए हैं। तो शुए बोलती है, हाँ, आप और मिस्टर शैन 5 साल से मैरिड हो, वो आपके साथ कितने अच्छे हैं। मिस्टर शैन को आपसे पहली नजर में प्यार हो गया था, वो कैसे किसी और लड़की के साथ अफेयर चला सकते हैं। इस पर यिंग कहती है, अगर तुमने कुछ और बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। इसके बाद यिंग शैन के बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उनसे पूछती है, बोलो क्या फोटो असली है, ये औरत कौन है? जब बॉडीगार्ड्स यिंग को कुछ नहीं बताते तो वो उनसे कहती है, निकल जाओ यहाँ से। तभी वहां पर शुए आ जाती है और यिंग से कहती है, आप ठीक हो? मुझे लगता है कि मिस्टर शैन के बारे में किसी ने जानबूझकर र्यूमर्स फैलाए, इसलिए मैंने मिस्टर शैन और उस लड़की की सारी फोटोज जला दी हैं। मैंने सब चेक किया है, जितने लोगों ने फोटोज देखी हैं वो मिस्टर शैन के बारे में किसी से कुछ नहीं बोलेंगे। इस पर यिंग कहती है, तुम कौन हो? तुम मेरे और शैन के बीच के मैटर में क्यों बोल रही हो? तो शुए बोलती है, एक औरत ही औरत को सबसे अच्छे से समझती है, शायद मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। इस पर यिंग बोलती है, तुम मेरी हेल्प कैसे कर सकती हो? तो शुए बोलती है, मैं आपकी र्यूमर के पीछे का मास्टरमाइंड ढूंढने में हेल्प कर सकती हूँ। इस पर यिंग कहती है, ठीक है, तो मेरी हेल्प करो। ये सुनकर शुए कहती है, क्या मैं पूछ सकती हूँ आखिर कितने साल से आपके और शैन के बीच क्या प्रॉब्लम है? इस पर यिंग कहती है, हमारी बेटी हमारे बीच सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। शैन को लगता है कि मैं टियान को ठीक से प्यार नहीं देती और मैं एक अच्छी मॉम नहीं हूँ। फिर शुए कहती है, बच्चों को मनाना कौन सा मुश्किल होता है, मैंने सुना है टियान का बर्थडे आ रहा है, हम क्यों ना एक बर्थडे पार्टी अरेंज करें, हम फेरी टेल प्रिंसेस की थीम पार्टी करते हैं। इसके बाद यिंग शैन के पास जाकर कहती है, कुछ दिनों में टियान का बर्थडे आ रहा है, क्यों ना हम उसके लिए एक बर्थडे पार्टी अरेंज करें। फिर यिंग शैन को थीम पार्टी की कुछ पिक्चर्स दिखाती है और ये देखकर शैन कहता है, ये सब तुमने किया? तो यिंग बोलती है, मैं टियान की मॉम हूँ, अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? इस पर शैन कहता है, मैंने पहले कभी तुम्हें टियान के लिए इतना केयर करते नहीं देखा, आज क्या हो गया? तो यिंग बोलती है, मैं मानती हूँ मैंने पहले टियान को इग्नोर किया, पर अब मैं सीख रही हूँ, अगर मैं टियान के साथ अच्छे से रहूंगी तभी हमारी फैमिली ऑफ 3 और भी ज्यादा खुश हो सकती है। ये सुनकर शैन कहता है, ठीक है, हम टियान के लिए बर्थडे पार्टी रख लेंगे। इसके बाद यिंग शुए को कॉल करके बताती है, शैन टियान की बर्थडे पार्टी के लिए मान गया है। इस पर शुए कहती है, अगर पार्टी की अरेंजमेंट में आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन मेरा सजेशन है कि बर्थडे पार्टी घर पर रखो। इस पर यिंग कहती है, पार्टी की सब अरेंजमेंट्स तुम करोगी? अगले दिन शुए यिंग के घर जाती है और यिंग से कहती है, क्या मिस्टर शैन घर पर नहीं है? तो यिंग बोलती है, वो स्टडी में काम कर रहे हैं, लेकिन तुम शैन के बारे में क्यों पूछ रही हो? इस पर शुए कहती है, आपने टियान की बर्थडे के लिए इतना हार्डवर्क किया, मिस्टर शैन को ये सब देखना चाहिए, पर वो बिजी हैं। तो यिंग बोलती है, क्या मैं शैन को बुलाकर लाऊं? इस पर शुए बोलती है, अगर आपने ऐसा किया तो उन्हें लगेगा कि आप टियान और शैन को इम्प्रेस करने का ड्रामा कर रही हैं। मैं बस थोड़ी देर में जाती हूँ और एक गिफ्ट ओपनिंग सेशन प्रिपेयर करती हूँ। तो यिंग बोलती है, कौन से गिफ्ट्स? तो शुए बोलती है, क्या आपने टियान के लिए बर्थडे प्रेजेंट प्रिपेयर नहीं किया? तो यिंग बोलती है, तुमने मुझे गिफ्ट्स प्रिपेयर करने को नहीं बोला था। तो शुए बोलती है, ये सब मेरी गलती है, मैं केयरलेस हो गई, लेकिन अभी भी टाइम है, जाओ टियान के लिए गिफ्ट खरीद लो। इस पर यिंग कहती है, ठीक है, मैं जा रही हूँ। इसके बाद यिंग वहां से चली जाती है और शुए अपने आप से कहती है, शैन के करीब आने का ये बेस्ट चांस है। तभी वहां पर टियान आ जाती है और शुए से कहती है, आंटी आप कौन हो? इस पर शुए कहती है, मेरा नाम शुए है और मैं तुम्हारी मॉम की फ्रेंड हूँ। तो टियान बोलती है, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, हम दोनों सेम है, हम दोनों की बड़ी आंखें हैं। इस पर शुए अपने आप से कहती है, अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो वो बिल्कुल टियान जैसी होती। दूसरी तरफ यिंग अपने असिस्टेंट से कहती है, मेरे साथ मॉल चलो, मुझे टियान के लिए गिफ्ट खरीदना है। इस पर असिस्टेंट कहता है, पर मिस्टर शैन और मिस शुए घर पर अकेले हैं। तो यिंग बोलती है, तुम ज्यादा सोच रहे हो, शुए एक मैरिड वुमेन है और उसके दिल में सिर्फ उसका हस्बैंड है। दूसरी तरफ टियान शुए से कहती है, मुझे आप बहुत पसंद हो, क्या आप मेरे साथ खेलने आ सकती हो? तो शुए बोलती है, बिल्कुल आ सकती हूँ, आंटी अभी तुम्हारे साथ एक गेम खेलती है, टियान को गेम्स बहुत पसंद है ना। इस पर टियान कहती है, मुझे हाइड एंड सीक खेलना है। फिर टियान अपनी आंखें बंद करके काउंटिंग शुरू कर देती है और शुए छुपकर शैन के स्टडी रूम के अंदर चली जाती है।
फिर शुए को देखकर शैन कहता है, तुम्हें किसने अंदर आने दिया? सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? इस पर शुए कहती है, मैं तियान के साथ हाइड एंड सीक खेल रही हूँ। इसके बाद शुए कर्टन के पीछे जाकर छुप जाती है और शैन उसके पास आकर कहता है, तुम मेरे रूम में क्यों छुप रही हो? फिर तियान वहां आ जाती है और शुए शैन को कर्टन के पीछे छुपा लेती है और उसे कहती है, अगर तियान ने हमें एक साथ देख लिया तो वो क्या सोचेगी? हम उसे कैसे समझाएंगे? तभी तियान शुए को ढूंढते हुए स्टडी रूम में आती है और कहती है, आंटी आप कहाँ गई? फिर तियान वहां से चली जाती है और शुए शैन से कहती है, थैंक यू मिस्टर शैन, आपकी वजह से तियान मुझे पकड़ नहीं पाई। फिर शुए वहां से जाने वाली होती है, लेकिन शैन उसे पकड़कर कहता है, आग लगाकर भागना चाह रही हो? तुम जानबूझकर मेरे करीब आ रही थी। फिर शैन शुए की बॉडी को टच करता है और कहता है, तुम्हारे पास कोई बग नहीं है, लगता है कि तुम्हारा मेरे स्टडी रूम में आना बेकार गया। ये सुनकर शुए कहती है, क्या आप मुझे क्रिमिनल समझ रहे हैं? तो शैन बोलता है, तुम यहाँ क्या करने आई थी? बताओ तुम क्या चाहती हो? पैसे का फायदा? इस पर शुए कहती है, मिस्टर शैन आप तो सच में बहुत स्मार्ट हैं, कुछ भी आपसे छुप नहीं सकता। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी लवर बनूं? तो शैन बोलता है, तुम एक मैरिड लड़की हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है। फिर शुए शैन से कहती है, मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें कोई टेम्पटेशन नहीं हुआ? इस पर शैन कहता है, तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। ये सुनकर शुए कहती है, सब लोग सोचते हैं कि मेरा हस्बैंड ली और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक धोखा है। वो लोगों के सामने सिर्फ एक्टिंग करता है। मैंने बचपन में अपने पेरेंट्स को खो दिया और मेरा कोई सहारा नहीं था, इसलिए मैं बस ली पर डिपेंड होकर जीती हूँ, इसलिए मैं उसकी हर बात मानती हूँ। इस पर शैन कहता है, तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? तो शुए बोलती है, मुझे लगा था कि अगर मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताऊंगी तो तुम्हारा पत्थर जैसा दिल सॉफ्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ यिंग घर आ जाती है और मेड से कहती है, शुए कहाँ है? तो मेड बोलती है, वो पता नहीं कहाँ चली गई। मिस्टर शैन भी स्टडी रूम से बाहर नहीं आए। दूसरी तरफ शैन शुए से कहता है, तुम्हें क्यों लगता है मुझे तुम पे दया आ जाएगी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? इस पर शुए कहती है, हमने एक ही रूम शेयर किया और तुमने मुझे खुद से दूर नहीं किया। ये सुनकर शैन कहता है, क्या यिंग जानती है कि तुमने उसे जानबूझकर अप्रोच किया और तुम उसके हस्बैंड को उससे छीन लेना चाहती हो? इस पर शुए कहता है, क्या तुम उसे बताओगे? तभी वहां पर यिंग आ जाती है और शुए यिंग से कहती है, तियान की बर्थडे पार्टी अरेंज हो गई है, आप घर पर नहीं थी तो मैंने सोचा कि मिस्टर शैन को बता दूं कि सब अरेंजमेंट्स हो गई हैं। ये सुनकर यिंग शैन से कहती है, क्या सच में कोई और बात नहीं है? तो शैन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस मैरिड लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था? इस पर यिंग कहती है, खाना रेडी है, बर्थडे पार्टी शुरू होने वाली है। इसके बाद सब मिलकर तियान की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और इसी बीच शुए शैन को थैंक यू बोलती है। तो शैन कहता है, थैंक यू किस लिए? तो शुए बोलती है, आप हमेशा मेरी और मेरे हस्बैंड की केयर करते हैं, उस सब के लिए थैंक यू। इसके बाद शुए टेबल के नीचे शैन के लेग्स को अपने शूज से टच करती है और ये देखकर शैन घबरा जाता है। तो शुए बोलती है, क्या हुआ मिस्टर शैन, क्या आज का खाना आपको पसंद नहीं आया? फिर शैन शुए को अपने साथ बाहर ले जाता है और उससे कहता है, आग लगाना बंद करो, निकल जाओ यहाँ से। इस पर शुए कहती है, क्या आप मुझसे एक बेट लगाने की हिम्मत रखते हो? तो शैन बोलता है, मेरे साथ कोई चाल मत चलना। तो शुए बोलती है, इस बार की बेट ये है कि आप मुझसे अट्रैक्ट होंगे कि नहीं। इस पर शैन कहता है, तुम हार जाओगी। फिर शैन वहां से चला जाता है और शुए अपने आप से काउंट सा कहती है, पर मुझे लगता है इस बार मैं जीतूंगी। इसके बाद शैन अपने असिस्टेंट से कॉल करके कहता है, क्या तुमने शुए के बारे में इन्वेस्टिगेट किया? तो असिस्टेंट बोलता है, इस लड़की का प्रोफाइल बहुत क्लीन है और इसीलिए मुझे लगता है कि वो जरूर कुछ छुपा रही है। इस पर शैन कहता है, शुए से ब्लैक लिकोरिस फ्लेवर की स्मेल भी आती है जो उस लड़की से आ रही थी जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी। इन्वेस्टिगेट करते रहो और जब कुछ पता चले मुझे बता देना। दूसरी तरफ असिस्टेंट ली शुए से कहता है, मैं नेक्स्ट टाइम आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। इस पर शुए कहती है, गुस्सा भी एक इमोशन होता है, लेकिन शैन जैसे लोगों को गुस्सा दिलाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हमारी एक्टिंग इतनी रियल दिखनी चाहिए कि शैन पागल बन जाए। मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम मेरी हेल्प करो, एक ड्रामा करना है। अगले दिन शैन कसीनो जाता है और एक आदमी से कहता है, आज कोई कस्टमर क्यों नहीं आया, शुए कहाँ है? तो आदमी बोलता है, शुए को उसका हस्बैंड अपने साथ ले गया है। इसके बाद शैन शुए और ली को एक साथ देख लेता है और शुए जानबूझकर ली से कहती है, मैंने तुमसे बोला था ना, मुझे इस तरह का गंदा एंटरटेनमेंट मुझे पसंद नहीं। इस पर ली कहता है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा। तो शुए बोलती है, लेकिन बदतमीज मत करो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं। इसके बाद ली जबरदस्ती शुए को अपने साथ ले जाता है और शुए कहती है, कोई तो मुझे बचाओ। दूसरी तरफ शैन रूम में वापस जाकर शुए के बारे में सोचने लगता है और फिर उसे ढूंढने के लिए जाता है। इसके बाद शैन शुए और ली को एक रूम में देखता है और शुए ली से कहती है, मुझे मत मारो, मुझे पता है मेरी गलती है, पति जी प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो। तभी वहां पर शैन आ जाता है और ली को बाहर जाने को कहता है।
और फिर शैन शुए को किस कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है शैन रूम के बाहर ही खड़ा है और वो शुए को किस करने का सपना देख रहा था। इसके बाद शैन वहां से चला जाता है और शुए अपने आप से कहती है शैन के दिल में जो जेलसी की आग लगी वो अब जल रही है। इसके बाद शैन घर जाता है और यिंग उससे कहती है क्या क्लब आज बिजी नहीं था, आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए। फिर शैन यिंग को शुए जैसा स्कर्ट पहने हुए देखकर कहता है किसने तुम्हें परमिशन दी है स्कर्ट पहनने की, उतारो इसे। थोड़ी देर बाद यिंग एक रेड ड्रेस पहनकर आती है, लेकिन वो देखती है कि शैन वहां से जा चुका है। फिर यिंग अपने आप से कहती है मुझे आने में देर हो गई, शायद मेरे हस्बैंड का इंटरेस्ट चला गया। अगले दिन यिंग शुए को कुछ ड्रेसेस दिखाकर कहती है ये 2 स्कर्ट्स देखो, कौन सी अच्छी लग रही है। तो शुए बोलती है पिंक वाली ड्रेस अच्छी है। तो यिंग बोलती है कल रात मैंने पिंक ड्रेस पहना था और मेरे हस्बैंड को पिंक ड्रेस अच्छा लगा था। इस पर शुए कहती है आज आप बहुत अच्छे मूड में लग रही हो, क्या कल कुछ अच्छा हुआ। तो यिंग बोलती है कल रात शैन बहुत इम्पेशेंट हो गया था, घर आते ही उसने मुझे पकड़ लिया, लगता है मुझे आज फिर से उसका फेवरेट ड्रेस पहनना होगा। ये सुनकर शुए अपने आप से कहती है लगता है वक्त आ गया है शैन को एक स्ट्रॉन्ग डोज देने का। अगले दिन शैन कसीनो जाता है और ली को अपने एक फ्रेंड से कहते हुए सुनता है अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं अपनी वाइफ को तुम्हारे पास भेज दूंगा, मैं ड्रग उसके मिल्क में डाल दूंगा और जब वक्त आएगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, तुम वीआईपी बॉक्स में मेरा वेट करना। इसी बीच शैन का असिस्टेंट उसे बताता है मेरा एक दोस्त हॉस्पिटल में काम करता है, उसने मुझे बताया कि शुए ने फुल फेस प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, शायद वो अपने पास को छुपाना चाहती है, वो सच में डेंजरस है। फिर शैन अपने असिस्टेंट से कहता है मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन अचानक वो अपने असिस्टेंट से कहता है शुए खतरे में है, मुझे उसे जाकर बचाना चाहिए। दूसरी तरफ शुए गुंडों को मार रही होती है, लेकिन जैसे ही शैन वहां पर आता है शुए रोने की एक्टिंग करने लगती है और शैन को लगता है कि शायद वो गुंडे शुए के साथ बदतमीजी कर रहे थे। फिर शैन गुंडों को रूम से बाहर निकाल देता है और शुए शैन को किस कर लेती है और कहती है सॉरी मिस्टर शैन, ड्रग लेने के बाद मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था इसलिए मैंने तुम्हें किस कर लिया। फिर शैन शुए के साथ इंटीमेट होने वाला होता है, लेकिन शुए पीछे हट जाती है और वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। तभी वहां पर शैन आ जाता है और शुए से कहता है तुमने खुद कहा था ना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो, फिर मुझे दूर क्यों कर दिया। इस पर शुए कहती है तुमने पहले मुझे बोला था कि तुम मुझसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते, मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती कि तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें टच करूं, आगे से हम प्राइवेट में नहीं मिलेंगे। इसके बाद शुए घर जाता है और ली उससे कहता है अगर आप मिस्टर शैन के क्लोज होना चाहती थी तो फिर आपने उन्हें रिजेक्ट क्यों किया। इस पर शुए कहती है आज शैन मुझे बचाने के लिए आया, वो मुझसे सच में अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन अगर मैं इतनी आसानी से उसका प्यार एक्सेप्ट कर लूं तो फिर मैं उसके लिए यिंग की तरह एक वर्थलेस एक्सेसरी। मैं चाहती हूँ कि वो पूरी तरह मुझसे प्यार करे, मेरे लिए क्रेजी हो जाए। अगले दिन शैन कसीनो जाता है और शुए की चेयर पर किसी और को बैठे हुए देखकर एक आदमी से कहता है शुए कहाँ है। तो आदमी बोलता है वो कह रही थी कि उनके घर में कुछ हुआ है इसलिए उन्होंने आज ऑफ ले लिया। इस पर शैन कहता है मेरी परमिशन के बिना तुमने उसे क्यों जाने दिया। तो आदमी बोलता है पहले जब स्टाफ के लोग लीव लेते थे तब तो आप कभी नहीं पूछते थे। ये देखकर शैन का असिस्टेंट कहता है मिस्टर शैन, मुझे लगता है कि आपको मिस शुए में इंटरेस्ट होने लगा है। इसके बाद शैन घर वापस जाता है और तियान उससे कहती है डैड आप फाइनली वापस आ गए। तो शैन बोलता है मैं जानता था कि तुम मुझे मिस कर रही होगी इसलिए मैं जल्दी वापस आ गया। फिर तियान शैन से कहती है आंटी शुए कितने दिनों से घर नहीं आई, मुझे उनकी बहुत याद आती है। इस पर शैन कहता है आंटी शुए तुम्हारी मॉम की फ्रेंड है, तुम अपनी मॉम से शुए के बारे में पूछ लेना। तो तियान बोलती है मुझे आंटी शुए की बहुत याद आ रही है, मैं अभी उनसे मिलने जा रही हूँ। ये सुनकर यिंग तियान से कहती है जिद मत करो, अगर तुमने शोर मचाया तो मैं तुम्हें पनिश करूंगी। फिर यिंग शुए को कॉल करके घर पर बुला लेती है और फिर वो शैन को बताती है शुए रात को घर आ रही है। इसके बाद यिंग घर की मेड से कहती है आज रात एक एक्स्ट्रा बर्तन और चॉपस्टिक्स लगा देना, आज गेस्ट आ रहे हैं, शैन को आज सोशल इवेंट पर जाना है, उसके लिए कुछ भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं। ये सुनकर शैन कहता है मुझे काफी टाइम हो गया तियान के साथ डिनर किए हुए, आज रात मैं तियान के साथ डिनर करूंगा। ये सुनकर तियान बहुत खुश होकर कहती है आज रात डैड और आंटी शुए दोनों मेरे साथ होंगे। अगले सीन में यिंग शुए से कहती है जब से तियान तुमसे मिली है वो हर वक्त तुमसे मिलने की जिद करती है। इस पर शुए कहती है आप और मिस्टर शैन हमारा ख्याल रखते हो इसलिए मैं तियान से मिलने के लिए आ जाया करूंगी। फिर यिंग शुए के नेक पर एक बाइट का मार्क देखकर कहती है मुझे लगता है कि शुए बहुत शरीफ लड़की है, लेकिन लगता है कि वो इंटीमेट होते हुए काफी वाइल्ड हो जाती है। ये सुनकर शुए टॉपिक चेंज कर देती है और यिंग को एक सेंटेड कैंडल गिफ्ट करके कहती है मुझे परफ्यूम्स के बारे में काफी नॉलेज है, मैंने डिस्कवर किया कि सेंट्स सिर्फ मेमोरीज को प्रिजर्व नहीं करते बल्कि इमोशंस को स्टिमुलेट भी करते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये सेंटेड कैंडल मिस्टर शैन और आपको रात को और ज्यादा लविंग बना देगा,
ये ब्लैक लिकोरिस सेंट है। इसकी डीप और मिस्टीरियस स्मेल होती है। इसके बाद यिंग शेन को परफ्यूम देकर कहती है, इसे स्मेल करो। तभी वहां पर तियान आ जाती है और वो सुए से कहती है, आंटी आप आ गई, मुझे आपकी बहुत याद आई। तो सुए बोलती है, मुझको भी तुम्हारी याद आई। फिर तियान सुए से कहती है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स क्लास में मैंने आपके लिए कप बनाया, वो कबर्ड में पड़ा है, आप वो जाके देख लो। इसके बाद सुए कबर्ड से कप निकालती है और तभी वहां पर शेन आ जाता है और सुए के क्लोज आ जाता है और ये देखकर सुए कहती है, तियान यही है, अगर उसने हमें देख लिया तो अच्छा नहीं होगा, आप हद क्रॉस कर रहे हो। फिर सुए वहां से चली जाती है और यिंग से कहती है, मुझे याद आया घर में जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। फिर सुए वहां से चली जाती है और शेन भी उसके पीछे चला जाता है और जाते हुए वो यिंग से कहता है, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। फिर सुए जानबूझकर कहती है, मैं क्यों उस इंसान से प्यार कर रही हूँ जिससे मुझे प्यार नहीं करना चाहिए। तभी वहां पर शेन आ जाता है और ये सब सुनकर वो सुए से कहता है, जब तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहती तो फिर मुझसे दूर भागने की कोशिश मत करना। तो सुए बोलती है, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से कोई गलत डिसीजन लो। इस पर शेन कहता है, मैं तुम्हारे बारे में सचमुच सीरियस हूँ। तो सुए बोलती है, एक अनहैप्पी शादी में रहकर मैं पहले ही टूट चुकी हूँ, मैं आपको पसंद करती हूँ लेकिन मैं आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। तो शेन बोलता है, तो बताओ मैं क्या करूँ। इस पर सुए कहती है, मुझे प्रूव करो कि तुम सच में सीरियस हो, अगले सैटरडे अगर तुम मेरे पास आ गए तो मैं तुम्हारी हूँ। इसके बाद शेन घर वापस चला जाता है और यिंग उससे कहती है, नेक्स्ट सैटरडे मेरा बर्थडे है, क्या तुम मुझे सरप्राइज देने वाले हो? मेरा बर्थडे हम दोनों मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? अगली सुबह यिंग शेन को घर में ढूंढ रही होती है और तभी वहां सुए आ जाती है और यिंग को केक देकर उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। फिर यिंग सुए से कहती है, शेन कहाँ है? तो सुए बोलती है, मैं सुबह जल्दी आई थी लेकिन मुझे वो नजर नहीं आए, ज्यादा मत सोचो, आज कसीनो में बहुत कस्टमर्स आए थे। मिस्टर शेन का बिजी होना नॉर्मल है, वो आपका बर्थडे आपके साथ सेलिब्रेट जरूर करेंगे। इसके बाद सुए यिंग को एक पिंक ड्रेस गिफ्ट करके कहती है, ये स्कर्ट मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, ये स्कर्ट तुम पर बहुत सूट करता है, आज रात तुम ये स्कर्ट पहन लो और शेन को मिलने के लिए कपल होटल में बुला लो और थोड़ा उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। दूसरी तरफ शेन का असिस्टेंट उसे आकर बताता है, आपकी वाइफ ने बोला है कि आज रात वो कपल होटल रूम 307 में आपका वेट करेगी। ये सुनकर शेन को याद आता है कि सुए ने भी आज उसे कपल होटल में बुलाया था। थोड़ी देर बाद यिंग कपल होटल के रूम में पहुंच जाती है और अचानक होटल के स्टाफ से एक लड़की आकर यिंग को वाइन की बोतल देकर कहती है, ये फ्रेंच विनीरी की रेड विनी पूरा होटल की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। दूसरी तरफ शेन शुए के रूम में चला जाता है और शुए उसे देखकर कहती है, तुम आ गए? तो शेन बोलता है, अब तुम्हें यकीन आ गया कि मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। फिर शुए शेन को रूम के अंदर ले आती है और उसे बाथ टब दिखाकर कहती है, हॉट वाटर रेडी है, आप शावर ले लो। तभी यिंग शुए को कॉल करती है और कहती है, मैंने होटल बुक कर लिया था पर शेन नहीं आया, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? उसने मुझे हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोला और गायब हो गया। इस पर शुए कहती है, मिस्टर शेन को कॉल क्यों नहीं कर रही? तो यिंग बोलती है, मैंने कहा ना वो गायब हो गया, मैंने कॉल किया वो आंसर नहीं करता, कहीं वो किसी और लड़की के साथ तो नहीं है, मैं पागल हो रही हूँ। तो शुए बोलती है, चिंता मत करो, काम डाउन, डीप ब्रेथ लो, क्या आप मिस्टर शेन बिना रह नहीं सकती? तो यिंग बोलती है, वो मेरा सब कुछ है, 6 साल पहले सब लोग मेरा बर्थडे भूल गए थे और सिर्फ शेन को मेरा बर्थडे याद था, उस दिन के बाद से मुझे उससे प्यार हो गया था। शुए क्या तुम मेरे पास आ सकती हो? मैं बहुत मिजरेबल और लोनली हूँ। इस पर शुए कहती है, मैं आज रात फ्री नहीं हूँ, मैं कल तुमसे मिलने आऊंगी। इसके बाद शुए शेन के साथ बात तब में चली जाती है और उससे कहती है, आज रात आने के लिए थैंक यू और मुझे एक पल के लिए प्यार देने के लिए, मैं तुम्हारी हूँ। इसके बाद शुए और शेन किस कर लेते हैं और दूसरी तरफ यिंग शेन को मिस करती है और कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अगले दिन शुए यिंग के होटल रूम का सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखती है जिसमें यिंग एक मेल मॉडल को अपने रूम में बुला लेती है और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। ये वीडियो देखकर शुए अपने आप से कहती है, जब इंसान डेस्परेट होता है तो वो होश खो देता है। ये प्लॉट और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस एविडेंस के साथ मैं शेन और यिंग को अलग कर सकती हूँ और ये वीडियो यिंग को हेल में भेजने के लिए काफी है। इसके बाद शेन वहां पर आ जाता है और शुए उससे कहती है, तुमने पहले नहीं कहा था कि मैं अननोन डेंजर हूँ, फिर तुम मेरे पास क्यों आए? इस पर शेन कहता है, इन सालों में जितनी भी लड़कियां मेरे पास आईं, सब पैसे, प्रॉफिट और एक स्टेबल जिंदगी चाहती थी। वो मेरे वेल्थ और स्टेटस के पीछे थी, लेकिन तुम अलग हो, तुम मुझे चाहती हो और तियान भी तुम्हें पसंद करती है। कभी कभी मुझे लगता है शायद तुम मेरी फैमिली हो। तो शुए बोलती है, अगर मैं कहूँ कि मैंने तुमसे खुद के बारे में कोई सच छुपाया है तो तुम क्या करोगे? इस पर शेन कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे अलावा मेरा दिल किसी के लिए नहीं धड़का। तो शुए बोलती है, लेकिन यिंग तुम्हारी वाइफ है। तो शेन बोलता है, मैं उससे प्यार नहीं करता, 6 साल पहले मुझे ड्रग किया गया था और मैंने बेहोशी में उसके साथ एक नाइट स्पेंड कर ली, तो ये सब अनजाने में हुआ। इन सालों में मैंने खुद को कंट्रोल किया और विमेन में इंटरेस्ट नहीं लिया, सिर्फ इसलिए
कि मैं फिर से कोई मिस्टेक ना करूं। ये सब सुनकर शुए अपने आप से कहती है, मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद मैंने कभी नहीं सोचा कि कोई मुझे प्यार करेगा। सॉरी शैन, मैं अभी यिंग से पूरी तरह बदला नहीं ले पाई। मुझे अभी तुम्हें यूज करना पड़ेगा। दूसरी तरफ शैन की मॉम यिंग से कहती है, तुम्हें चिन फैमिली में शादी किए हुए इतने साल हो गए, फिर भी तुम्हें फैमिली के रूल समझ नहीं आए। तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे साथ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट क्यों नहीं किया? तुम अपने हस्बैंड को कंट्रोल में नहीं रख सकती? अगर अपने हस्बैंड को कंट्रोल करना है तो उससे खुद से प्यार करने पे फोर्स करो, ताकि वो किसी और लड़की के पास न जाए। अगर बेटे को जन्म नहीं दे सकती तो जितनी जल्दी हो सके ये घर छोड़ दो। इस पर यिंग कहती है, शैन आजकल बहुत बिजी रहता है, इसलिए हमें टाइम स्पेंड करने का चांस नहीं मिल रहा, लेकिन हम धीरे धीरे बेबी प्लान करेंगे। इसके बाद यिंग की मेड उसको शूज पहना रही होती है और यिंग मेड की इंसल्ट करती है, और तभी वहां पर शुए आ जाती है और यिंग से कहती है, तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारे फीट भी बहुत खूबसूरत है, इसीलिए तो शैन आपका हस्बैंड है। सारी लड़कियां आपसे जलस हैं। इस पर यिंग कहती है, कल रात से शैन और मेरे बीच कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तुम बताओ इसका मतलब क्या है? तो शुए बोलती है, ऐसे वक्त पे और ज्यादा शांत रहना होता है। तो यिंग बोलती है, मैं तो पागल हो रही हूँ। इस पर शुए कहती है, तुम्हें चिन फैमिली के एल्डर से हेल्प लेनी चाहिए। तो यिंग बोलती है, आज सुबह मैं अपनी मदर इन लॉ से मिलने गई थी। मैंने सोचा था वो मेरी साइड पर होंगी, लेकिन उन्होंने कह दिया कि तुम अपने हस्बैंड को कंट्रोल नहीं कर सकती, ये सब तुम्हारी गलती है। और वो बोलती हैं कि जल्दी से एक बेटे को जन्म दो। मैं तो शैन का चेहरा तक नहीं देख पा रही, बच्चे को कैसे जन्म दूं? इस पर शुए कहती है, अगर शैन की मॉम को फैमिली का एयर चाहिए तो आपको जल्दी ही मिस्टर शैन के बेटे को जन्म देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मिस्टर शैन की गर्लफ्रेंड भी एक बेटे को जन्म देने की कोशिश कर रही हो। अगर बाहर वाली औरत ने तुमसे पहले बेटे को जन्म दे दिया तो मिस्टर शैन तुम्हें डिवोर्स दे सकते हैं। तो यिंग बोलती है, तुम कैसी बातें कर रही हो? तो शुए बोलती है, जो मैं कह रही हूँ वो सुनकर आपको बुरा लगेगा, पर मैं आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ। कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है या नहीं, ये जानना बहुत आसान होता है। इसके बाद यिंग शैन का कोट चेक करती है और फिर वो शैन की कार को चेक करती है और उसे वहां पर एक लिपस्टिक मिलती है। दूसरी तरफ शैन शुए को मैसेज करके कहता है, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। शैन को मैसेज करते हुए देखकर यिंग को यकीन हो जाता है कि शैन का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। फिर यिंग शुए को कॉल करके कहती है, शैन का सच में किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। इस पर शुए कहती है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, रिच फैमिलीज के धोखेबाजी होते हैं। फिर यिंग शुए से कहती है, मैं बच्चा नहीं चाहती क्योंकि मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। तो शुए बोलती है, जन्म नहीं दे सकती, इसका मतलब क्या? इस पर यिंग कहती है, ऐसे सवाल मत पूछो जो तुम्हें पूछना नहीं चाहिए। अगले दिन शुए यिंग को फॉलो करती है और उसे एक आदमी के साथ रूम में जाते हुए देखती है। फिर यिंग डॉक्टर वांग से कहती है, मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है, बस मेरी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कर दो। आपको कितने पैसे चाहिए? जो चाहे बोल दीजिए। इस पर डॉक्टर वांग कहता है, आपकी प्रॉब्लम जन्म से है, आपका ट्रीटमेंट करना इम्पॉसिबल है। तो यिंग कहती है, अगर कुछ सालों पहले मैं शुए को यूज करके तियान को इस दुनिया में लेकर ना आई होती तो शायद आज मैं शैन की वाइफ ना होती। ये सुनकर शुए शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तियान मेरी बेटी है, घबराओ मत यिंग, मैं धीरे धीरे तुमसे हर बात का बदला लूंगी। इसके बाद शुए घर जाती है और तियान को खेलते हुए देखकर अपने आप से कहती है, तियान, मैं तुम्हें हक करके प्यार करना चाहती हूँ, पर अभी खतरा बहुत ज्यादा है, एक गलत कदम सब बिगाड़ देगा। अगले दिन शुए डॉक्टर वांग से कसीनो में मिलती है और कहती है, आप कहाँ थे इतने दिन? आप मुझे भूल तो नहीं गए? मेरे साथ एक ड्रिंक लीजिए। फिर शुए डॉक्टर वांग को कुछ पैसे ऑफर करती है और उससे कार्ड गेम खेलने को कहती है और वांग उसकी बात मान जाता है। फिर शुए डॉक्टर वांग से कहती है, अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। इसके बाद डॉक्टर वांग शुए के साथ कार्ड गेम खेलता है, लेकिन वो हार जाता है और फिर शुए डॉक्टर वांग से कहती है, मुझे यिंग की इनफर्टिलिटी की इंस्पेक्शन रिपोर्ट चाहिए। अगले सीन में शैन की मॉम यिंग की इनफर्टिलिटी की रिपोर्ट्स देखकर कहती है, अगर मैं ये रिपोर्ट ना देखती तो मुझे पता ही ना चलता कि तुम इनफर्टाइल हो। अगर तुम बच्चे को जन्म नहीं दे सकती तो यहाँ से जल्दी निकल जाओ। इस पर यिंग कहती है, मॉ, कोई जानबूझकर मुझे बदनाम कर रहा है, आप उनकी बात मत मानिए, मैं अभी जवान हूँ, मैं जल्दी ही एक बेटे को जन्म दूंगी। तो शैन की मॉम बोलती हैं, अगले कुछ महीनों में अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मैं शैन और तुम्हारी डिवोर्स करवा दूंगी। शुए ये सब छुप कर देख रही होती है और कहती है, यिंग, ये तो बस तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट था। तभी यिंग शुए को कॉल करके कहती है, तुम कहाँ हो? इसके बाद यिंग शुए को किडनैप कर लेती है और उससे कहती है, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताने आई हूँ और अगर तुमने मेरे सीक्रेट के बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। इस पर शुए कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो अभी मुझे मार दो। फिर यिंग शुए को छोड़ देती है और उससे कहती है, मैं इनफर्टाइल हूँ और बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, लेकिन मुझे 1 महीने के अंदर प्रेग्नेंट होना ही होगा, वरना मैं शैन को पूरी तरह खो दूंगी। इस पर शुए कहती है, आप किसी लड़की को हायर कर लो और वो आपके लिए एक बच्चे को जन्म दे सकती है। उस बच्चे को चाहे कोई और लड़की जन्म देगी,
लेकिन वो बच्चा तो आपका होगा ना, आपका पोजीशन सिक्योर हो जाएगा। इस पर यंग कहती है, ऐसी लड़की मुझे कहाँ मिलेगी, क्या तुम मेरे लिए ये काम कर सकती हो? तो शुए बोलती है, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। इस पर यंग कहती है, तुमसे बेटर चॉइस कोई और नहीं है, तुम ऑलरेडी किसी की वाइफ हो, इसलिए मुझे तुम्हें शेन के पास भेजकर चिंता नहीं होगी। अगर कोई जवान सिंगल लड़की होती तो मैं सेफ फील नहीं करूंगी, क्योंकि ऐसी लड़की शेन को ट्रैप करेगी। अगर तुम इस बार मेरी हेल्प कर दो तो मैं फ्यूचर में तुम्हारी बहुत हेल्प करूंगी। थोड़ी देर बाद यंग शेन की ड्रिंक में ड्रग मिला देती है और उसके स्टडी रूम में जाकर कहती है, हस्बैंड इतनी देर तक फिर काम कर रहे हो, जल्दी रेस्ट करो और ये ड्रिंक पी लेना। फिर शेन ड्रग वाली ड्रिंक पी लेता है और वो अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। इसके बाद शेन अपने रूम में जाता है और अपने बेड पर एक लड़की को देखकर सोचता है कि शायद वो उसकी वाइफ यिंग है। लेकिन शुए अचानक शेन को अपना चेहरा दिखाती है और शेन उससे कहता है, शुए तुम यहाँ क्यों हो, क्या तुम्हें यिंग ने यहाँ बुलाया है? इस पर शुए कहती है, यिंग चाहती है कि मैं तुम्हें एक बच्चा दूं। इसके बाद शेन शुए के साथ रोमांस करता है और फिर वो अचानक उससे कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, क्या तुम 6 साल पहले जिंगचुआन विलेज में गई थी? तो शुए बोलती है, नहीं, क्या हुआ? इस पर शेन कहता है, उस वक्त मैं किसी लड़की से मिला था, वो कौन थी? तो शेन बोलता है, वो ऐसी लड़की थी जो मुझे अंदर से शांत कर देती है, उसके बदन की खुशबू तुम्हारी जैसी है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि कुछ गुंडे शेन को फॉलो कर रहे होते हैं और तभी शेन शुए को देखता है और उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है, मरना नहीं है तो चुप रहो। इसके बाद शुए शेन की चोट पर मेडिसिन लगाती है और कहती है, ये मेडिसिन तुम्हारा दर्द कम कर देगी और तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, लेकिन अगर ये जरा सी ज्यादा हो जाए तो जहर बन जाती है। ये मेडिसिन रख लो और इसे रोज 1 दफा लगाना, तुम 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे। प्रेजेंट सीन में शुए अपने आप से कहती है, शेन वही लड़का है जिसे मैं 6 साल पहले बचाया था। फिर शुए शेन से कहती है, इसका मतलब है कि मैं सिर्फ उस लड़की की एक रिप्लेसमेंट हूँ। तो शेन बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक स्पेशल प्लेस है। इसके बाद शेन और शुए इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह शेन शुए से कहता है, यिंग ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा था? तो शुए बोलती है, आपकी मॉम चाहती हैं कि यिंग एक बेटे को जन्म दे, लेकिन वो इनफर्टाइल है, इसलिए उसने मुझे बुलाया। इस पर शेन कहता है, उसने तुम्हें क्यों चूज किया? तो शुए बोलती है, शायद उसने सोचा कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और मैं तुम्हें सीरियसली नहीं लूंगी। इस पर शेन कहता है, तो क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है? तो शुए बोलती है, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। तो शेन बोलता है, मैं चाहता हूँ तुम हमारे बच्चे को जन्म दो, मैं तुम्हारा सारी जिंदगी ख्याल रखूंगा। ये सुनकर शुए अपने आप से कहती है, शेन तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? मैं तुम्हें यूज कर रही हूँ और जब तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम बहुत सैड हो जाओगे। इसके बाद शुए यिंग से मिलने जाती है और यिंग शुए से कहती है, कल रात का काम हो गया? तो शुए बोलती है, चिंता मत करो, जैसे तुमने कहा था, कल रात मैंने शेन की आंखों पर पट्टी बांध दी, उसे लगा कि उसके पास तुम ही हो। मैं सच में तुम्हारी केयर करती हूँ और इस काम के बदले में मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। तुम्हारे आईज के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं, अपना ख्याल रखा करो। क्या तुम कल रात ठीक से सोई नहीं? इस पर यिंग कहती है, कल रात मैं बहुत अपसेट थी, इसलिए अच्छी नींद नहीं आई। तो शुए बोलती है, कल रात जो ड्रग आपने शेन को दी थी वो बहुत स्ट्रांग थी, इसलिए शेन बहुत रोमांटिक हो गया था। इस पर यिंग कहती है, चुप हो जाओ, मैं ये सब नहीं सुनना चाहती। फिर शुए कहती है, मैं बाथरूम जा रही हूँ, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। इसके बाद शुए वहां से चली जाती है और यिंग अपने आप से किया, शेन ने मुझे कभी टच नहीं औरत के साथ इतना रोमांटिक कैसे हो गया? अगले दिन यिंग शेन के साथ कसिनो जाती है और देखती है कि शेन शुए के साथ बहुत काइंड है और उसे इम्पोर्टेंस भी दे रहा है। फिर जैसे ही शुए किसी आदमी के साथ टकरा जाती है, शेन उसे बचा लेता है और कहता है, देखकर चला करो। ये सब देखकर यिंग बहुत सस्पिशियस हो जाती है और घर जाकर वो शेन के कोट की पॉकेट में शुए की लिपस्टिक देख लेती है और अपने आप से कहती है, शुए मुझे धोखा कैसे दे सकती है? नहीं, ये नहीं हो सकता। दूसरी तरफ शुए को प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ली शुए से कहता है, आप प्रेग्नेंट हो, अब क्या करना है? तो शुए बोलती है, मैं बेबी को जन्म देना चाहती हूँ। इस पर ली कहता है कि आप शेन को पसंद करने लगी हैं। तो शुए बोलती है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन शेन और मेरा बहुत स्पेशल रिलेशन है, उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। जितना मैं उससे अलग होना चाहती हूँ उतना ही ज्यादा मैं उसकी तरफ चली जाती हूँ। इस पर शुए का असिस्टेंट ली कहता है, मिस, अगर आप सच में उससे पसंद करती हो तो आप उन्हें सब सच बता दो। तो शुए बोलती है, अब सच बताने का समय नहीं आया, पहले मैं यिंग से पूरी तरह बदला लूंगी, फिर शेन के बारे में सोचूंगी। दूसरी तरफ यिंग बहुत अपसेट हो जाती है और स्लीपिंग पिल्स खा लेती है। फिर वो सपना देखती है कि शेन ने उसे डाइवोर्स दे दिया और शुए यिंग से कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारी डाइवोर्स के बाद मैं शेन की वाइफ बन जाऊंगी। फिर यिंग होश में आती है और अपने आप से कहती है, मैं शेन की वाइफ हूँ और मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी और शुए को अपनी जगह कभी नहीं लेने दूंगी। अगले दिन शुए यिंग से मिलती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है।
फिर यिंग शुए को एक एग्रीमेंट साइन करने को कहती है, लेकिन शुए उससे कहती है मैं ये एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहती। तो यिंग बोलती है क्या मतलब? इस पे शुए कहती है अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी तो मुझे सिर्फ 5 मिलियन मिलेंगे, लेकिन अगर मैं साइन ना करूं तो मुझे और ज्यादा मिल सकता है। तो यिंग बोलती है तुम्हें लगता है ये कम है? तुम्हें कितने पैसे चाहिए? बस तुम साइन कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। इस पर शुए कहती है जो मैं चाहती हूँ वो सिर्फ पैसे नहीं है, मुझे मिसेस शेन बनना है। ये सुनकर यिंग गुस्से में आकर शुए को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन शुए यिंग को थप्पड़ मार देती है और कहती है तुमने अपने हस्बैंड को खुद मुझे दिया था, कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा था। इस पर यिंग कहती है तुमने अपने हस्बैंड को धोखा दिया है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो शुए बोलती है तो क्या हुआ, शेन मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा। इस पर यिंग कहती है शेन को गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ ड्रग का असर था, तुम्हें लगता है वो तुमसे सच्चा प्यार करेगा? तो शुए बोलती है लेकिन कल रात उसने मुझे खुद कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। ये सुनकर यिंग कहती है शेन की मॉम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगी। इस पर शुए कहती है शेन की मॉम को सबसे ज्यादा एक ग्रैंडसन चाहिए, डॉक्टर ने कहा मेरे पेट में एक लड़का है। ये सुनकर यिंग कहती है अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी किडनैप करवाकर गायब करवा सकती हूँ। फिर यिंग शुए पर अटैक करती है, लेकिन ली वहां आकर शुए को बचा लेता है। फिर यिंग ली से कहती है तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें धोखा दिया है, वो किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट है, उसे जाने मत दो। इस पर ली कहता है मैं तुम्हें अपनी वाइफ को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, चाहे जो भी हो, मैं अपनी वाइफ का हमेशा साथ दूंगा और उसे प्रोटेक्ट करूंगा। फिर यिंग शुए से कहती है तुम शेन से शादी करना चाहती हो, ठीक है चलो देखते हैं शेन की मॉम तुम्हें एक्सेप्ट करती है या नहीं। इसके बाद शुए शेन की मॉम से मिलने के लिए जाती है और यिंग उससे कहती है तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है, अगर तुम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो तो मैं तुम्हें फॉरगिव कर सकती हूँ। ये सुनकर शुए बिना कुछ कहे घर के अंदर चली जाती है और शेन की मॉम शुए को देखकर यिंग से कहती है इस अनजान लड़की को तुम यहाँ क्यों लेकर आई हो। फिर शुए शेन की मॉम से कहती है आप ग्रैंडमा बनने वाली हैं। ये सुनकर शेन की मॉम कहती है क्या शेन को पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम अपना ख्याल रखना और यिंग जैसी अनलकी लड़की से दूर रहना। इस पर यिंग शेन की मॉम से कहती है मैं शेन की वाइफ हूँ। तो शेन की मॉम बोलती है तुम बेटे को जन्म नहीं दे सकती, इसलिए मेरे बेटे को डिवोर्स दे दो। इस पर यिंग शेन की मॉम से कहती है डिवोर्स इतना सिंपल नहीं है, अगर आपने मुझे इस घर से निकाला तो मेरा जियांग ग्रुप आपकी कंपनी से सारी इन्वेस्टमेंट वापस ले लेगा। ये सुनकर शेन की मॉम कहती है जियांग ग्रुप अब तुम्हारा नहीं रहा। फिर यिंग को ऑफिस से कॉल आती है और उसका असिस्टेंट उसे बताता है जियांग ग्रुप के सारे स्पेशलिस्ट एक साथ जॉब छोड़ गए। ये सुनकर यिंग कहती है इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। फिर यिंग शुए से कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मुझे फंसाने के लिए अप्रोच किया था। फिर शुए शेन की मॉम को यिंग की एक लड़के के साथ प्राइवेट वीडियो दिखा देती है और यिंग ये देखकर कहती है मॉम ये वीडियो फेक है, इसने सॉफ्टवेयर से बनाया है, इसकी बात मत मानो, मैं शेन से प्यार करती हूँ, मैं उसको धोखा कैसे दे सकती हूँ। फिर यिंग शेन की मॉम से कहती है आपको टियान से बहुत लव है ना, अगर आप मुझे घर से निकाल देंगी तो मैं टियान को अपने साथ ले जाऊंगी और आप उससे कभी नहीं मिलेंगी। इस पर शेन की मॉम कहती है टियान शेन की बेटी है, अगर तुम जा भी रही हो तो तुम अपने साथ टियान को नहीं ले जा सकती। फिर शुए अपनी और टियान की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट शेन की मॉम को दिखाकर कहती है टियान मेरी बेटी है, मैं उसकी बायोलॉजिकल मदर हूँ। तभी वहां पर टियान आ जाती है और शुए से कहती है आप मेरी मॉम हो, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। ये सुनकर शेन की मॉम यिंग से कहती है तुमने शेन को इतने सालों तक धोखा दिया। इस पर यिंग कहती है ये डीएनए रिपोर्ट फेक है, आप किसी आउटसाइडर पर ट्रस्ट मत करो। ये सुनकर शुए यिंग से कहती है अगर तुम मेरी बात नहीं मान रही तो हम तुम्हारा और टियान का डीएनए टेस्ट भी करवा सकते हैं। इस पर यिंग कहती है शुए 5 साल पहले मर चुकी है, तुम शुए नहीं हो सकती, मैंने उसे मरते हुए देखा है। तो शुए बोलती है तुम मुझे हेल से आई भूत समझ लो, मैं तुम्हारी जान लेने आई हूँ। इस पर यिंग कहती है तुम जानबूझकर मेरे पास आई क्योंकि तुम्हें मुझे बर्बाद करना था, पर मैं तुम्हें छीनने नहीं दूंगी। ये सुनकर शुए कहती है मॉम और डैड का प्यार भी मेरा था, तुम्हारी आज की खुशी भरी जिंदगी सब कुछ मेरा होना चाहिए था, मैं बदला नहीं ले रही, बस जो मेरा है वो वापस ले रही हूँ। दूसरी तरफ शेन शुए के लिए रिंग खरीद लेता है और उसे प्रपोज करने के बारे में सोच रहा होता है और तभी वहां शेन का असिस्टेंट आकर बताता है मैं शुए जियांग फैमिली की बड़ी बेटी है और जियांग फैमिली की अडॉप्टेड बेटी मिस यिंग ने उन्हें मारने की कोशिश की थी। मिस यिंग ने मिस शुए की आइडेंटिटी लेकर आपसे शादी कर ली, फिर मिस शुए ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई और वो मिस यिंग से बदला लेने के लिए आई थी। फिर शेन शुए की पुरानी पिक्चर देखता है और कहता है शुए वही लड़की है जिसने 6 सालों पहले मेरी जान बचाई थी और वो वही लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ यिंग शुए से कहती है जो मुझे नहीं मिल सकता वो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। तभी वहां पर शेन आ जाता है और अपने गार्ड से कहता है यिंग को यहाँ से ले जाओ। इस पर यिंग शेन से कहती है शुए तुम्हें फंसा रही है क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहती है, क्या तुम सोचते हो वो तुमसे सच में प्यार करती है?
वो तुमसे प्यार नहीं करती। इस पर शैन कहता है, तो इतनी जिद्दी क्यों हो? अगर वो तुमसे बदला लेने नहीं आती तो मैं उससे मिल भी नहीं पाता। वो मुझे यूज कर सकती है। मैं बहुत खुश हूँ। वो मुझे प्यार करती है या नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सुनकर यिंग कहती है, क्यों? शुए के पास हमेशा सब कुछ होता है और मुझे हमेशा सब खोना पड़ता है। तो शुए बोलती है, क्योंकि मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया। ये सुनकर यिंग शुए से कहती है, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो। अगर तुमने हेल्प नहीं की तो मैं आज जिंदा नहीं बचूंगी। हम साथ बड़े हुए हैं। मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। प्लीज हेल्प मी। मैंने जियांग फैमिली की प्रॉपर्टी के लिए उन पेरेंट्स को मार दिया जिन्होंने मुझे इतना प्यार किया। मुझे मर जाना चाहिए। इस पर शुए कहती है, बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हें फॉरगिव नहीं करूंगी। इसके बाद शैन के बॉडीगार्ड्स यिंग को अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन शुए शैन के असिस्टेंट को शैन के लिए एक गिफ्ट देकर कहती है, अब मुझे जाना होगा, तुम ये गिफ्ट मेरी तरफ से शैन को दे देना। इस पर असिस्टेंट कहता है, आप ये गिफ्ट मिस्टर शैन को खुद दे देना। तो शुए बोलती है, मेरा नाम झूठा है, मेरी आइडेंटिटी झूठी है, मैं सिर्फ शैन को यूज कर रही थी। अब सब खत्म हो गया। ये झूठी चीजें साथ ही खत्म हो जानी चाहिए। इसके बाद शुए वहां से चली जाती है और शैन उसके पीछे आ जाता है और उससे कहता है, किसने कहा तुम जा सकती हो? तो शुए बोलती है, मुझे जाने दो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम बस कंफ्यूज हो। ये सुनकर शैन कहता है, अगर अब का प्यार झूठ है भी तो 6 साल पहले क्या था? 6 साल पहले तुमने ही मुझे बचाया था। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? चलो एक कार्ड गेम खेलते हैं। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरे साथ हमेशा के लिए रहना होगा। फिर शैन कार्ड फ्लिप करता है और कार्ड देखकर शुए उससे कहती है, तुम जीत गए। इस पर शैन कहता है, जीतने के बाद भी मैं तुमसे हारने को तैयार हूँ। तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो और जिसे चाहो उससे प्यार कर सकती हो। इस पर शुए कहती है, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। अगले सीन में कुछ साल गुजर चुके होते हैं और तियान शुए के पास आती है और कहती है, मॉम, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। डैड ने मुझे घर में बंद कर दिया और मुझे यहाँ आने की परमिशन नहीं दे रहे थे। तभी वहां पर शैन अपने और शुए के दूसरे बेबी को लेकर आ जाता है और तियान से कहता है, तुम अपनी मॉम से मेरी कंप्लेन करने आई हो? फिर शैन शुए से कहता है, देखो, तुम दिन के 12 घंटे काम करती हो, 8 घंटे सोती हो, सिर्फ 4 घंटे मेरे साथ होती हो और तुम्हें तियान और हमारे बेटे को भी टाइम देना पड़ता है। मैं तियान को इसलिए घर में बंद किया था ताकि वो तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। इस पर शुए कहती है, चलो घर चलते हैं, आज मैंने काम से ऑफ ले लिया है और हम सारा दिन एंजॉय करेंगे। ये सुनकर शैन और तियान खुश हो जाते हैं और सब मिलकर घर चले जाते हैं और इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती।